Good morning, students. Let us start with the new chapter that is error analysis of Unit 1. इस चैप्टर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ना है। इसके लिए कि मैंने शॉर्ट वीडियो पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर ली है, तो उसको आप ध्यान से देख लेना। तो उसके कुछ रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, वो ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। अब इसके कुछ रूल होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मान लीजिए मैंने ये दो नंबर्स लिए हैं 428.5 एंड 17.23। इनको मैंने ऐड करना है, ठीक है। अब मुझे पता है 428.5 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, और 7.23 में कितने हैं, इसमें भी 4 हैं। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स का होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। जो हमारा आंसर आएगा ना, वो श्योरली ऐसा ही आना चाहिए कि हमारे डिजिट डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, कम से कम। यहाँ पे तो 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो हमारा आंसर में जो डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए, ना कि 2। ये रूल है इसका एडिशन का, ठीक है। इनको जब हम ऐड करते हैं 3527, ये आ गया 445.73। अब ये तो टोटल आंसर है प्रॉपर, है ना। पर हमें क्या चाहिए कि डेसिमल के बाद सिर्फ 1 पॉइंट हो, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट डिजिट कितना है 1 और यहाँ पे 2। तो अब ये 7 के बाद 3 है, इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। इसको क्या हम निगलेक्ट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 445.7। मान लीजिए यहाँ पे 5 होता या 6 होता, ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा होता तो ये एक इंक्रीज कर जाना था, 7 का 8 बन जाना था, ठीक है। अब फिलहाल क्या आंसर है 445.7। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट शुड बी देयर, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं 22.4 एंड 1.7, इनको ऐड करते हैं। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, इसमें कितने हैं 2, पर इसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। रिजल्ट शुड हैव 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो जब ऐड किया 24.1, अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। इज इट क्लियर? नाउ कम टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए हमने 17.23 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 428.5। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आई विल गेट 411.3। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4, इसके कितने हैं 4। अब डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हैं 3, अब डेसिमल के पॉइंट बाद कितने 1, तो हमें 411.27 आया ना, पर हमें क्या चाहिए डेसिमल के बाद 1 पॉइंट चाहिए। तो अब ये 7 है, ठीक है, 2 के बाद क्या है 7, या 5 हो या मोर देन 5 हो, तो जो उसके पहले वाला डिजिट होता है वो एक इंक्रीज कर जाता है, 2 का क्या बन जाएगा 3। तो 411.3 इज आर एक्यूरेट आंसर। ओके, नहीं समझ में आता तो यू कैन कमेंट मी। ओके, नोट इन द फाइनल रिजल्ट, ये दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन को याद है, ये रूल है इसका। इन द फाइनल रिजल्ट आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन as many numbers of a decimal places are retained as are there in the data with the least decimal places। सभी में क्या देखा कि जिससे कम से कम ये दोनों डाटा है, ये नंबर है ना, इसके बाद 2 डिजिट्स हैं, इसके बाद 1 डिजिट है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही होना चाहिए। ओके, सो now come to the next page. Now significant figures in multiplication and division. अब इसमें कुछ अलग रूल है, इजी है, ध्यान से समझना। In the final result after multiplication or division, as many significant figures are retained as are there in the data
विच द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हमने ये नहीं देखना कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट एंड लीस्ट, वो आंसर होगा। इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने, वही आंसर होगा। जैसे ये देखिए एग्जांपल 312.65, इसको मल्टीप्लाई करना है 26.4। इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5 और इसके कितने हैं 3। तो हमारा जो आंसर होगा उसके भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया देखो 8253.960। वैसे तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना, पर हमें कितने चाहिए 3। तो हम क्या करेंगे, पहले तो डेसिमल के बाद जितने भी हैं इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास बचा क्या 8253, है ना, 8253 बचा है ना। अब इसके भी 4 है। अब 3 जो 53 है वो किसके क्लोज होगा 50 के, 8250। अब 8250 इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, तो इसको हम करेक्ट आंसर मानेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट देखें 10.1 मल्टीप्लाई 1.3। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, इसके कितने हैं 2, तो जो आंसर होगा उसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 2। ठीक है, और जब ये देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 13.13 आ रहा है, तो हमें कितने चाहिए 2, तो पॉइंट के बाद 13 इसको निगलेक्ट कर देंगे, यू विल गेट ओनली 13। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ कम टू डिवीजन। डिवीजन में भी वही है 15.625 डिवाइडेड बाई 2.5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने 1 2 3 4 5 और इसमें 2, तो हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 15.625 इसको मैंने नीचे 1000 कर दिया और 2.5 का जो 10 है ये ऊपर चला गया 10/25। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, इसको कट किया तो 3125 आ गया, फिर 5 5 ज़ा 25 1 ज़ा 5, तो ये कट के 625 आ गया। 625/100 मीन्स 62.5। पर अब मुझे आंसर में क्या चाहिए 2 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे कितने हैं 3। अब डेसिमल के बाद 5 है या 5 से बड़ा हो तो ये नंबर एक इंक्रीज हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा 63। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एरर। सो बच्चे इसको ध्यान से करना, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स भी और इसके क्वेश्चंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कमेंट मी। ओके, सो नेक्स्ट इज एरर। अब एरर क्या होती है, एरर मीन्स कोई गलती कर दी हमने, है ना, कुछ गलती कर दी काम करते करते, तो वो एरर हो गई। तो एन एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मान लेते हैं कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल पेंडुलम का होता है, उसमें जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 9.6 कुछ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर हुई ना। वो जो इन दोनों का डिफरेंस है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू और दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं एरर। ओके, जस्ट अ मिनट, सो लेट्स कंटिन्यू। अब ये टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एरर। कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट मीन्स जो बार बार एरर वही हम गलती दोहराते हैं। व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इन एरर बाय द सेम अमाउंट द एरर इज सेड टू बी अ कांस्टेंट एरर, है ना, बार बार वही उतनी ही एरर आए तो उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट एरर। मीन्स इसका डिफरेंस क्या है 0.2 का, तो इसका मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 0.2 ही आ रहा है, दैट इज अ कांस्टेंट एरर। उसके बाद सिस्टेमैटिक एरर। सिस्टेमैटिक एरर, a systematic error is one that always produces an error of the same sign। एरर अब पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो यदि पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव बार बार पॉजिटिव, तो सिस्टेमेटिक एरर आ गई। यदि नेगेटिव आ रही, बार बार नेगेटिव आ रही, तो वो भी सिस्टेमेटिक एरर है। ठीक है, इट हैज़ सब पार्ट्स। कौन कौन से, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हमारा अपरेटस है उसमें कोई एरर हो तो दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है
उससे कोई गलती हो जाती है, ऑब्जर्व वो गलत कर लेता है, रीडिंग गलत नोट कर लेता है, तो वो ऑब्जर्वेशनल एरर। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, कुछ बाहर के रीजन्स की वजह से, जैसे मान लीजिए हमने ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसे पेंडुलम को हमने वो करना होता है, वाइब्रेट करना होता है पेंडुलम को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हवा चल पड़ी, ठीक है, तो इसकी स्पीड बढ़ सकती है, कम हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल कॉज की वजह से। उसके बाद एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन, कुछ और हमारी गलती कर दी हमने, ठीक है, इम्परफेक्शन। देन रैंडम एरर, रैंडम मीन्स कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, रैंडम का मतलब उससे ही पता चल रहा है। दीज एरर्स आर ड्यू टू अननोन कॉजेज, हमें पता ही नहीं चलता कि उसका कारण क्या है, किसकी वजह से एरर आ रही है, एंड आर समटाइम्स टर्म्ड एज ए चांस एरर, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर्स। कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज ग्रॉस एरर्स, इसको हम मिस्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। एरर को वैसे मिस्टेक ही बोलते हैं, पर ग्रॉस एरर, यहाँ पे ग्रॉस एरर्स को क्या बोला गया है, मिस्टेक्स। These are the result of sheer carelessness on the part of experimenter, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंटर हो गया, वो केयरलेसनेस, उसका ध्यान ही नहीं है, उसकी वजह से जो गलतियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर्स और मिस्टेक्स, ठीक है। अब टाइप्स क्या हैं, निगलेक्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एरर, हमने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमने उसकी सेटिंग ही गलत कर दी है, ठीक है। जैसे मैग्नेट ही है, मैग्नेट को हमने नॉर्थ साउथ लाइन में रखना था, ठीक है, तो हमने सेटिंग ही उसकी, हमारी सेटिंग ही नहीं हो पा रही है, तो उसमें निगलेक्ट है हम, है ना। फिर रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली, अब रीड करना है वही हमने गलत कर दिया, हमें रीडिंग ही नहीं करनी आ रही, वो भी केयरलेस हो गया। इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द रीडिंग, अब रीडिंग कर ली, उसको रिकॉर्ड भी करना होता है, तो वही हमने गलत कर दिया, 5 लिखना 5 की जगह 4 लिख दिया, तो फिर ये क्या होती है, ग्रॉस एरर्स, ठीक है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपका, एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, द डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू means observed value of a physical quantity is called absolute error, is called absolute error। जो हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी ना एरर की, वही है एब्सोल्यूट एरर की भी, कि डिफरेंस है ट्रू वैल्यू मीन्स 9.8, एक्सपेरिमेंटल हमने क्या किया 9.6, तो वो जो डिफरेंस है दैट इज अ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उसके बाद है रिलेटिव एरर। Relative error, it is defined as the ratio of the absolute error to the true value। अब true क्या होगी हमारी, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, एब्सोल्यूट एरर जो हमने इनका डिफरेंस निकाला है। अब इन दोनों की रेशो, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, उसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव एरर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स आने इसके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, अच्छे से करना, ठीक है। परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100, बस परसेंटेज एरर में जो रिलेटिव एरर है उसको सिंपली हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये फार्मूला आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके 2-3 फार्मूला हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है बच्चे, ध्यान से करना पढ़ाई, ओके। सो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel, share my channel, okay, thank you, take care।